नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने सुनाया है अपना फैसला। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में भी सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी बड़ी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, 7वां वेतन आयोग इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ले चुकी है ये अहम फैसले। रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण अब दे दिया है। कोरोना काल के दौरान रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर मोदी सरकार ने इस साल में अब तक कई फैसले लिए हैं। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है। वहीं रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते को लेकर, तो केंद्र सरकार ने अप्रैल में तय किया था कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी यह फैसला लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए हैं। इससे कई कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था लगभग खत्म कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर अब रोक लगा दी है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला किया गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। नौकरी पेशा लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब 5 साल नहीं 1 साल की नौकरी पर ही मिल जाएगी ग्रेजुटी। जी हां, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा लोग सिर्फ ग्रेजुटी के इंतजार में लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं, या अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेजुटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नए लेबर कोड की वजह से अब 5 साल की जगह 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेजुटी मिलेगी। संसद की ओर से पारित नए बिल कोड के मुताबिक अब 1 साल की नौकरी पूरी कर छोड़ने पर उसे अनुपात में ग्रेजुटी मिलेगी। अभी तक 5 साल की नौकरी पूरी करने पर ही हर साल 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेजुटी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों के बढ़ते चलन और कर्मचारियों के जल्द जॉब चेंज करने की वजह से 5 साल से कम समय में नौकरी पर ही ग्रेजुटी देने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेबर मार्केट का एक्सपर्ट्स का मानना था कि 5 साल की नौकरी पूरी करने की शर्त अब प्रासंगिक नहीं रह गई है, इसलिए अब इससे कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर भी ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। दरअसल लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेजुटी भी दी जाती है। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेजुटी का भुगतान एक निर्धारित फॉर्मूले की जरूर होता है। दरअसल सैलरी एक से छोटा हिस्सा काट कर उसे ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। अभी तक 5 साल की नौकरी पूरी करने पर ग्रेजुटी देने का नियम था, लेकिन अब 1 साल की नौकरी पूरी करने पर ही उसे यह दे दिया जाएगा। ग्रेजुटी हर साल की नौकरी पर 15 दिन का वेतन होता है। वेतन का मतलब डीए और बेसिक सैलरी होता है।
महीने की गणना 26 दिन की होती है क्योंकि 4 साप्ताहिक छुट्टी होती हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ उस संस्थान के हर कर्मचारी को मिलता है जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है, रिटायर हो जाता है या किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है लेकिन वह ग्रेजुटी के नियमों को पूरा करता है तो उसे ग्रेजुटी का पूरा लाभ मिलता है। अगर कोई कर्मचारी 6 महीने से ज़्यादा काम करता है तो उसकी गणना 1 साल के तौर पर की जाएगी। मसलन अगर कोई कर्मचारी 5 साल 7 महीने काम करता है तो उसे 6 साल माना जाएगा। कुल ग्रेजुटी की रकम अंतिम सैलरी का 26 दिन के हिसाब से 15 दिन की कंपनी में कितने साल काम किया है उस हिसाब से की जाती है। मान लीजिए कि एक आदमी ने 7 साल एक ही कंपनी में काम किया। एक अंतिम सैलरी 35,000 रुपये बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर है। तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगा, यानी 3500 इंटू डिवाइड करेंगे 15 दिन से, जो 7 दिन की छुट्टी के हिसाब से 14,146 रुपये बनता है। मतलब ये कि एक आदमी को 1,141 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, कर्मचारी पेंशन योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने श्रम मंत्री को लिखा है पत्र। जी हाँ, लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 साल से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने की मांग को लेकर श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने के पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। बयान के अनुसार भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लिखा है, सेवानिवृत्ति के बाद परिवार और समाज में सम्मान सहित जीने के लिए पेंशन दी जाती है, लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत मामूली पेंशन मिल रही है। इतनी महंगाई के ज़माने में इतने कम पैसे में इन बुजुर्गों का अपनी ज़िंदगी की संध्या वेला गुजारना काफ़ी मुश्किल है। ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना है। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सेवानिवृत्ति का दावा है। 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। मथुरा की सांसद ने पत्र में लिखा है, वह पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंप चुकी हैं। हेमा मालिनी ने पत्र में ये भी लिखा है, ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जनप्रतिनिधि मेरे पास बार बार आए और मैं उनकी हालत देखकर बहुत ही व्यथित हूँ। उन्होंने श्रम मंत्री से बुजुर्गों और पेंशनरों की मांग पर गौर करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की अपील की है। राउत ने बयान में दावा किया है कि ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुजुर्ग पेंशन धारक महीने में गुजारे लायक पेंशन को लेकर 3 वर्षों से आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा है, संगठन के मुख्यालय महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में मांगों के समर्थन में पिछले 640 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है। राउत ने कहा है कि माननीय सांसद के पत्र के बाद बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपने साथ इंसाफ होने की आस जगी है। राउत ने ये भी कहा है कि पेंशन धारक अपनी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम और एनएसी शहीदों के नाम एक वृक्षारोपण के नाम से अभियान चला रहे हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।